ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम आज अष्टम स्कंद के अंतिम अंक में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए सुखदेव जी उनको भागवत की कथा सुनाते हैं। अब कथा में राजा परीक्षित बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं और उनके उत्तर के रूप में राजा को जो उत्तर मिल रहे हैं उस रूप में सुखदेव जी उनको अनेकानेक भक्तों की अनन्य कथाएं सुना रहे हैं। वो कथाएं हमने सुनी और पिछले अंक में जो हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक आदर्श गृहस्थ आश्रम हो सकता है। ये आदर्श गृहस्थ आश्रम हो जो कि कश्यप ऋषि और अदिति का था। ऐसा गृहस्थ आश्रम हो तो वामन भगवान आपके यहाँ अवतार लेके आपके पुत्र स्वरूप में आते हैं। और मित्रों, पिछले अंक में जो हमने पढ़ा था कि वामन भगवान राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगते हैं, उसमें 2 पग भूमि हो चुकी है और तीसरा पग रखने की जगह नहीं होती है। तो राजा बलि की पत्नी विंध्यावली उनको सुझाव देती। क्या सुझाव देती है हम आज आगे पढ़ेंगे। तो चलिए कथा आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक भी पढ़ेंगे। उतना अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना ही अधिक समष्टि का कल्याण होगा। तो आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। तो आज की कथा है राजा बलि का समर्पण, लक्ष्मी का राजा बलि को भाई बनाना और मत्स्य अवतार। और एक बात और बता दूं, यदि आप इस कथा को पूरा नहीं सुन पाएंगे कि आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये भागवत पर पूरी प्लेलिस्ट साथ में मिल जाएगी। तो पूरी कथा आरंभ से साथ में सुन सकते हैं। तो चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। प्रभु से प्रार्थना करो कि अपने चरण मेरे मस्तक पर रखिए। ये विंध्यावली का सुझाव है। किसको? राजा बलि को, कि अपने प्रभु से कहिए कि अपना तीसरा मस्तक मेरे सर पर रख लें। अब राजा बलि कहते हैं, भगवान से कहा, पंद तृतीयम शीर्षण में निजम, मेरे मस्तक पर ही आप अपना तीसरा चरण रख लीजिए। मस्तक में बुद्धि होती है और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से काम समाया हुआ होता है। उसको नष्ट करने से के हेतु से ही मस्तक पर चरण रखवाने की प्रार्थना बलि ने की। ऐसा होने पर सकाम बुद्धि नष्ट हो जाती है। जीव और ईश्वर के मिलन में बाधक अवरोधक काम ही है। मैं ठीक तरह से कह ना सका, मुझे क्षमा करें। मेरा तो कुछ नहीं है, आपका ही है। जो है सो वह आपको दे रहा हूँ। अपराध क्षमा करें। सचमुच ही आप हम असुरों के परम गुरु हैं, क्योंकि हमारे बड़प्पन की दीवार तोड़कर आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। मतलब राजा बलि को लगता था कि मैं दान कर रहा हूँ, मेरा सर्वस्व मैं दान कर रहा हूँ, तो वो आंखें आपने खोल दी। तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है आपका है, तेरा तो उसको अर्पण क्या लागे, मेरा वाली बात है। इतने में बलि राजा के पिता प्रहलाद जी वहाँ आगमन हुआ। वे भगवान से कहने लगे, आपने मेरे इस पौत्र को दिया हुआ इंद्रपद छीन लिया और लक्ष्मी विहीन भी कर दिया। मैं मानता हूँ कि ऐसा करके आपने उस पर बहुत बड़ा उपकार और अनुग्रह किया है। दाता को कभी अभिमानी नहीं होना चाहिए। जो वंदन करता है वह प्रभु को बंधन में बांध सकता है। मतलब जो बार बार बंधन करता है, प्रभु उसके बंधन में बंध जाते हैं। शरीर का अर्पण अर्थात मेरापन, अहंकार, अभिमान का अर्पण, यह दाता दीन नहीं बनेगा तो उसका दान भी सफल नहीं होगा। यानी कि देने वाला जब तक दीन भाव से नहीं देता है, वो अहंकार भाव से देता है, तब तक वो सफल नहीं होता है। उसमें वो वृत्ति नहीं बनती है। बलि राजा के हृदय में जब दैन्य भाव आया तो परमात्मा का हृदय पिघल गया। उन्होंने राजा से कहा, तुमने मुझे सर्वस्व दान कर दिया, सो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। नम्रता दैन्य के आने पर परमात्मा ऋणी हो जाते हैं। नम्रता दैन्य भाव आता है तो परमात्मा भी ऋणी हो जाते हैं। अब बलि राजा ने सब कुछ दे दिया तो परमात्मा उसके ऋणी हो गए हैं। अब क्या होता है, मैंने इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया है, किंतु तुम्हें पाताल का राज्य देता हूँ। आज से तुम्हारे प्रत्येक द्वार पर मैं चौकसी करूँगा। बलि राजा के कानों में और आँखों में ईश्वर समा गए। बलि राजा ने कहा, स्वर्ग के राज्य की अपेक्षा यह सुतल पाताल का राज्य अधिक अच्छा है। यहाँ भगवान का सतत सानिध्य है। इस बलि राजा की कथा में थोड़ा सा रहस्य भी है। बलि जीवात्मा है और वामन परमात्मा। बलि राजा के गुरु हैं शुक्राचार्य, अर्थात जो व्यक्ति शुक्र की सेवा अर्थात वीर्य और ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है और जो संयमी है, उसे कोई मार नहीं सकता। आप शुक्राचार्य
जो शुक्र यानी कि वीर्य के रूप में जाना जाता है, यदि उसकी रक्षा कर ले तो मनुष्य अमर हो सकता है। अब अमर होने का तात्पर्य ये नहीं कि आप अमर हो गए तो घमंडी हो जाएगा। अमर होने का तात्पर्य ये नहीं होता कि हाँ आपका शरीर नहीं मरेगा, हाँ आप मृत्यु को तो प्राप्त होंगे, लेकिन आप वो जीवन जिएंगे कि आपको मृत्यु नहीं मोक्ष मिलेगा, वो वाली बात है। बलि राजा को कोई मार नहीं सकता। कंस आदि को तो मारा था, किंतु वामन भगवान ने बलि को नहीं मारा। बलि निष्पाप है, शुक्राचार्य की सेवा करता है, सदाचारी है। भक्त शुक्र की सेवा करके जब बलि बनता है तभी भगवान आंगन में पधारते हैं। तुम बलि बनोगे तभी भगवान तुम्हारे आंगन में आएंगे। बलि भगवान है, बलवान ही भगवान के मार्ग पर चल सकता है, प्रगति कर सकता है। किंतु बलवान कौन है? जो भीतरी शत्रुओं को, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर को मारता है, वही बलवान है। लेकिन आज तो हम देखते हैं लोग बाहर यानी कि शारीरिक बल को ही बल मानते हैं, इन बलों को तो कोई बल मानता ही नहीं, इनको तो मारना कोई चाहता नहीं। क्रोध के वश आके सबको नष्ट कर देंगे, उसी को लोग बल मानते हैं। आज की स्थिति ऐसी है। जीवात्मा बलि जब बलवान बनता है तो उसके द्वार पर भगवान आकर खड़े होते हैं। शारीरिक, बौद्धिक और ज्ञान बल की अपेक्षा प्रेम बल अधिक श्रेष्ठ है। प्रेम बल के सामने सभी अन्य बल गौण हैं। बलि वही है जो एक प्रभु के साथ ही प्रेम करता है। सभी बलों की अपेक्षा प्रेम बल श्रेष्ठ होने के कारण तुम परमात्मा के साथ ही प्रेम करो। द्रव्य बल के से प्रभु को जीता नहीं जा सकता, प्रेम बल से परमात्मा को जीता जा सकता है। यदि परमात्मा के साथ प्रेम करना है तो जगत के पदार्थों से प्रेम छोड़ना होगा। परमात्मा के साथ तभी प्रेम हो सकता है जब जीव पदार्थ का प्रेम छोड़ता है। परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो संयम बढ़ाओगे, तभी तुम बलि बन पाओगे। तभी वामन बनकर भगवान तुम्हारे घर आएंगे। भगवान को मांगते हुए संकोच हो रहा था, अतः वामन बनकर आए थे। जीव प्रेम भाव बढ़ाए तो भगवान बटुक बनकर निर्बल से बनकर आंगन में आते हैं। मतलब छोटा सा बालक बन के, भाई निर्बल हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, ऐसा भाव दिखाया था वामन भगवान ने। भलन बाद में विराट हो गए थे, पर पहले तो वही भाव था उनका दिखाने का। कोई एक स्त्री कथा सुनने के लिए चली, मार्ग में उसका बालक रोने लगा। माता ने उसे कुछ खिलौने दिए, फिर भी वह रोता रह गया। वह माता का आंचल खींचने लगा और कथा में जाने से रोकने लगा। बालक के प्रेम में माता दुर्बल हो गई, अतः वह स्त्री कथा में न गई। वही बालक युवक बना, विवाहित हो गया और माता का प्रेम भी भूल गया, और माता का प्रेम भी समय के साथ साथ कुछ कम सा हो गया। अब युवक माता को कथा में जाने से रोकता तो माता नहीं मानती। वह कहती है कि अब तुझे मुझ पर वह प्रेम नहीं है। युवक जब बालक था तो उस पर माता का पूरा प्रेम था। तुम प्रेम बल बढ़ाओगे और बलि बनोगे तो परमात्मा तुम्हारे आंगन में पधारेंगे। जो सदाचार पूर्ण और संयमित जीवन जीता है उसके घर ही भगवान भिक्षा मांगने आते हैं। भगवान भिक्षा मांगने तभी आते हैं, इसे ना आते हैं। कर्ण के द्वार पे भी आए थे, उसका विवरण आगे आएगा। जहाँ तक परमात्मा जब द्वार पर पधारते हैं तो 3 वस्तुएं मांगते हैं। वे 3 कदम भर भूमि मांगते हैं, अर्थात वे जीव मात्र से तन, मन और धन मांगते हैं। इन तीनों का भगवान को दान करना चाहिए। तन से सेवा करने पर देहाभिमान नष्ट होता है, तन से सेवा करने से अहंकार घटता है, धन से सेवा करने से धन की माया, मोह, ममता नष्ट होने लगेगा, और मन से सेवा करने से श्रम नहीं होता। तन, मन, धन भगवान को देने पर ही रासलीला में स्थान मिलता है, जीव और ब्रह्मा का मिलन होता है। अतः इन तीनों से भगवान की सेवा करो। सभी वस्तुएं भगवान की ही दी हुई हैं और उन्हीं को अर्पण करनी है, उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को देना है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। जो व्यक्ति बलि की भांति तन, मन, धन भगवान को अर्पित कर देता है, भगवान उसके द्वारपाल बनते हैं। ऐसे दाता के शरीर की प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर भगवान नारायण विराजते हैं, उनकी रक्षा भगवान करते हैं। वे इंद्रियां शरीर के द्वार हैं। इन सभी के द्वार पर राम का पहरा होगा तो भीतर काम प्रवेश कभी नहीं करेगा। आप सोचिए, पाताल में अब जाके
क्या होने वाला है। जो व्यक्ति अपना तन मन धन भगवान परमात्मा को अर्पण कर देता है, उसके शरीर और इंद्रियों की रक्षा वे स्वयं ईश्वर करते हैं। तन मन और धन से सेवा करने पर भगवान तुम्हारी प्रत्येक इंद्रिय की चौकसी करेंगे। ऐसे व्यक्ति के कानों में और आँखों में और हृदय में कन्हैया ही सदा वास करेगा, क्योंकि जब सब कुछ वही है तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। 3 चरण पृथ्वी का एक और भी अर्थ है, सत्व रज तम और तम। इन तीनों गुणों को भगवान को अर्पण कर दो। शरीर से ईश्वर की सेवा करने से तमोगुण कम होता जाएगा। ईश्वर सेवा में धन का उपयोग करने से रजोगुण का कम होगा। तन और धन दोगे, मन नहीं दोगे तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। तन और धन से तो सेवा की जाए, किंतु मन से ना की जाए तो प्रभु सेवा में आनंद नहीं आता। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना पड़ता है। मनुष्य अपना सर्वस्व ईश्वर को देता है, कुछ अपने पास रख छोड़ता है, अतः प्रभु उसे प्रसन्न नहीं होते। अब एक बात यहाँ और स्पष्ट कर दूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, सालों साल सेवा पूजा करते हैं पर वो एक क्रिया के रूप में उसको निपटाते हैं, उसमें रुचि नहीं लेते हैं, और रुचि नहीं आती तब तक उसमें आनंद नहीं आता। तो कई बार लोग क्या कहते हैं, मैंने इतने साल प्रभु की भक्ति की, मैंने इतने साल सेवा की, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सेवा आपने मन से नहीं की, इसलिए ऐसा हो रहा है। कलयुग के सत्वगुण के क्षय से के हेतु मन भी ईश्वर को अर्पण करना है। मन को उनकी सेवा में लगाए रखना है। मन विश्व में और तन ठाकुर जी के पास होगा तो काम नहीं बनेगा। सेवा करते हुए आंखों में आंसू आ जाएं तो मान लेना कि ठाकुर जी ने कृपा की है। सेवा करने से थकावट दूर होती है। ईश्वर के साथ संबंध हो जाए तो थकावट दूर हो जाती है। ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर के साथ शरीर से नहीं मन से संबंध जोड़ता है। समर्पणकर्ता को अपने आप को ही समर्पण कर देना चाहिए। दान देने के बाद बलि राजा ने भगवान को नमन किया, सो वे अप्रसन्न रहे। बलि के मन की सूक्ष्म अभिमान था कि मैंने बहुत कुछ दिया, मतलब ये वो जो घमंड था तब की बात है, मैंने बहुत कुछ दिया है। अर्पण करके भी उसके मन में दीनता नम्रता नहीं आई। सब कुछ विधि पूर्वक करके भी मानो कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। भगवान से कहो, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम, मैं भक्ति रहित क्रिया रहित मंत्र रहित हूँ। मेरी कुछ भूल हो तो क्षमा करना और कर्मों को परिपूर्ण मान लेना। सत्कर्म करने के बाद यदि दैन्य ना आए तो सत्कर्म फलता नहीं है। कर्म नहीं किंतु मैंने सत्कर्म किया है, ऐसा अहंकार बाधक है। मैं कुछ करता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा अहंकार होने पर प्रभु उपेक्षा करते हैं। हृदय से नमन करोगे तो भगवान को प्यारे होगे। बलि के मन में दैन्य आया तो सेवक बनना पड़ा। प्रभु द्वारपाल तक बनने को तत्पर हो गए। अब राजा बलि के द्वारपाल बन गए हैं कौन? वामन भगवान, विष्णु भगवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनकी इंद्रियां भगवान का नाम रटन करती हैं उन सारी इंद्रियों में भगवान आकर विराजते हैं। सुतल पाताल के द्वार पर भगवान की चौकसी का यही अर्थ है। सुतल पाताल में बलि ने प्रवेश किया। प्रत्येक द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण विराजमान थे। अर्थात तन मन धन से सेवा करने वाले की आंखों और कानों में प्रत्येक इंद्रिय में श्री कृष्ण रहते हैं। आपने ध्यान दिया हो, कहीं भी कथा आपने पढ़ी हो, वहाँ ये कथा नहीं मिलेगी कि विष्णु जी ने इंद्र के द्वार पर इस तरह से कुछ किया हो या इंद्र के लिए कुछ वैसा कुछ किया हो। नहीं, इंद्र का साथ बस हो, स्वर्ग में तुम रहो उतना तुम्हारा पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारे पास जो काम सौंपे गए हैं तुम्हें उनका संभालना है, उतना तुम्हारा पर्याप्त है। बाकी भक्तों के लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, नारद जी के साथ भटक रहे हैं, जब ये सत्यभामा दान कर देती हैं, तो सारी चीज़ें हैं। अभी तो राजा बलि के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बार रावण घूमता फिरता बलि के पास आया और लड़ने को तैयार हो गया। उसने देखा कि बलि के द्वार पर वामन जी चौकीदारी कर रहे हैं। उसने वामन जी से कहा कि वह बलि के साथ युद्ध करना चाहता है। तो वामन जी ने कहा, पहले मुझसे युद्ध कर, मैं सेवक हूँ, वे मेरे स्वामी हैं। रावण ने वामन जी के साथ लड़ना आरंभ किया। वामन जी ने उसकी छाती पर एक लात मारी तो वह समुद्र किनारे जा पड़ा। रावण, काम है, तुम्हारी इंद्रियों के द्वार पर अगर भगवान चौकीदारी करेंगे तो काम उसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा। वामन जी ने स्वर्ग का राज्य इंद्र को दे दिया। वामन जी बलि राजा के घर दान लेने गए तो दान लेकर वहाँ उनको द्वारपाल बनना पड़ा। जो दान लेता है वह बंधन में फंसता है।
वामन जी बंधन में फंस गए। सो सभी को आनंद हुआ, किंतु महालक्ष्मी को दुख हुआ। वे स्वामी नहीं है। अब घर में सब कुछ था, किंतु नारायण की अनुपस्थिति से वे व्याकुल थीं। वे सदा यह विचार करती रहती थी कि वे कहाँ गए होंगे, कब आएंगे। एक दिन उनके अकुलाहट के मारे नारद जी से पूछा, कहाँ हैं मेरे स्वामी, आप कुछ जानते हैं क्या? तो नारद जी ने उत्तर दिया, सुना है कि नारायण सुतल पाताल में राजा बलि के घर के द्वार की चौकीदारी कर रहे हैं। बलि के पास दान लेने गए थे, सो बंधन में पड़ गए हैं, सर्वस्व का दान लेकर ऋणी हो गए हैं। लक्ष्मी जी सुतल पाताल में आई, सुतल पाताल में आई। घर में ठाकुर जी की प्रसन्नता से स्थापित करोगे तो लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे बिना आमंत्रण के आएंगे। यानी कि ठाकुर जी को स्थापित करोगे तो लक्ष्मी जी बिना बुलाए आएंगी। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी भी आ ही जाती हैं। अब यहाँ एक बात और बता दूँ, हम अधिकांश लोगों को देखते कि मात्र लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं और विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते हैं। एक बात बता दूँ, यदि माता लक्ष्मी अकेली आती है ना तो वो उल्लू पर सवार होकर आती है और रात को अक्सर आती है, क्योंकि रात को ही उल्लू को दिखता है और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। और रात को आने वाली संपत्ति यानी कि काला धन ज़्यादा समय टिकता नहीं है। और यदि आप विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनको बुलाएंगे, वो यदि आपके घर में वास करते हैं तो वो गरुड़ पर सवार होकर आते हैं विष्णु भगवान। और गरुड़ जो है वो सर्पों का विनाश करते हैं, कि सर्प गरुड़ का शत्रु है। तो जितने भी काल आदि जो भी दोष हैं सबका विनाश करके गरुड़ हमारे पास आते हैं, उस पर विराजमान विष्णु जी आते हैं और पीछे पीछे लक्ष्मी जी उनका अनुसरण करते आ जाती हैं। यह कोई आश्चर्य तो नहीं है कि जिस घर में नारायण द्वारपाल हो, विराजमान हो, वहाँ लक्ष्मी जी भी आमंत्रण के बिना ही आ जाएं। सो लक्ष्मी जी ने कि नहीं, भगवान के पीछे लग जाओ, नारायण की आराधना करोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप पधारेंगी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण पत्नी का रूप धारण किया। उन्होंने बलि राजा से कहा, मैं तुम्हारी धर्म बहन हूँ, जगत में मेरा कोई भाई नहीं है और मैं तुम्हारी बहन हूँ। आज से मैं तुम्हारी धर्म भगिनी, तुम मेरे धर्म भ्राता। बलि को आनंद हुआ, उसने लक्ष्मी जी का वंदन किया। उसे दुख था कि आज तक उसकी कोई बहन न थी। लक्ष्मी जी ने के आगमन के साथ ही सभी को आनंद हुआ, किंतु स्वयं लक्ष्मी माता को कोई आनंद की अनुभूति नहीं थी। उन्हें दुख था कि उनके स्वामी हाथ में लाठी पकड़कर एक सामान्य चौकीदार की तरह चौकीदारी कर रहे हैं, लाठी पकड़ के दरवाजे पे खड़े हैं। श्रावण मास आया। लक्ष्मी जी ने राखी के दिन, पूर्णिमा के दिन बलि राजा से कहा, मैं आज तुम्हें राखी बांधूंगी। बलि राजा ने राखी बंधवा कर वंदन करते हुए माता जी से कहा, बहन आज मुझे तुम्हें कुछ देना है, चाहिए, जो कुछ चाहिए मांग लो, जो जरा भी संकोच ना करना। अब वो लक्ष्मी माता से ऐसा कहते हैं कि भाई आप संकोच नहीं करना, जो चाहिए मांग लो। लक्ष्मी जी बोली, मांगते हुए संकोच हो रहा है। राजा बलि ने कहा, आज वही मांग लो जो तुम्हारे घर में ना हो। लक्ष्मी जी, वैसे तो घर में सब कुछ है, किंतु एक वह नहीं है जिसके लिए मैं व्यथित हूँ। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, आपके इस द्वारपाल को मुझे दे दो, तुम उन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दो। बलि राजा ने कहा, क्यों, यह तुम्हारा कोई संबंधी है क्या? लक्ष्मी जी ने कहा, ये तो मेरे नारायण हैं, मेरे सर्वस्व हैं। और नारायण चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए सुखदेव जी वर्णन करते हैं। अब सुखदेव जी वर्णन करते हैं, उससे पहले आज तक मैं आपको बता दूं कि जब कलावा बांधा जाता है, राखी बांधी जाती है, उसमें आज भी राजा बलि को याद किया जाता है। उसका मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माँ चलना चल। जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि बंध गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। मतलब आज तक राजा बलि को इस रूप में हम हर साल और जब भी कोई पूजा आदि करते हैं, कलावा बांधते हैं। आप इस मंत्र को सुनिएगा, जब कलावा बांधा जाए, जो पुरोहित आपको कलावा बांधेंगे वो यही मंत्र बोलकर आपको कलावा बांधेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी महिमा है राजा बलि की। भले उनको सुतल पाताल का राज मिला, पर क्या स्थिति है, तो ये वाली बात है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, क्योंकि सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। राजन, माता महालक्ष्मी भगवान नारायण के साथ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वैकुंठ धाम से पधारी। इसी की स्मृति में रामानुजाचार्य पंथ के मंदिरों में इस दिन पाटोत्सव मनाने की प्रणाली चली है। और इस प्रकार लक्ष्मी जी ने दान से बंध नारायण को मुक्त करवाया। अतः भगवान कहते हैं,
ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि धन से व्यक्ति अभिमानी बनता है, तब मेरा और अन्य लोगों का अपमान करने लगता है। इसी कारण से तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा था कि मेरे पौत्र बलि को आपने इंद्रपद तथा स्वर्गपद का राज्य दिया था, वह छीनकर लक्ष्मी भ्रष्ट किया। हाँ, लक्ष्मी भ्रष्ट किया। वह उस समय बलि पर कृपा करने के हेतु ही क्या, मतलब जो प्रहलाद जी ने कहा था कि सब उस पर कृपा करने के लिए क्या लक्ष्मी जी छीन ली, और वो क्या कहते हैं कि स्वर्गपद छीन लिया, वो पहले हमने पढ़ा था, आज ही पढ़ा था हमने। इस परम पवित्र वामन की चरित्र कथा समयानुसार यथामति कह सुनाई। पितृ तिथि के दिनों में इसका पाठ करने से पितरों की सद्गति प्राप्त होती है। अब शरणागति की कथा आरंभ करनी होती है। रासलीला में जाना है। यदि मन पर वासना का आवरण है तो श्री कृष्ण से मिलन नहीं होगा। वासना के नाश के उपाय बताए गए हैं। अब एक बात और बता दो मित्रों, जो वामन जो जयंती आती है ना, इसको अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी जो होती है ना, उसके बाद पितृपक्ष आरंभ होता है अगले दिन से, इसलिए कहा गया कि पितरों में इसकी कथा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु ने कहा कि मैं भगवान की शरण में हूँ, ऐसा जिसे सतत स्मरण रहे वही सिद्ध पुरुष है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कूर्म या मत्स्य के गुण दोष परमात्मा में नहीं आते। परमात्मा कुरुम बने या मत्स्य बने, किंतु वे सदा परमात्मा ही बने रहते हैं। जीव जब पशु अवतार में होता है तो पशु विशेष के गुण उसमें आ जाते हैं। महाराज सत्यव्रत मनु एक समय कृतमाला नदी के किनारे तपश्चर्या कर रहे थे, क्योंकि अभी कथा जो आरंभ हो गई है ये मत्स्य अवतार की कथा आ गई है। छोटी सी कथा थी इसलिए मैंने इसको साथ में ही ले लिया है। यह नदी त्रिवेंद्रम की ओर है। वहाँ उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। एक बार नदी में जल तर्पण करते थे तो के ऋषि तर्पण से बुद्धि शुद्ध होती है। भारत धर्म प्रधान देश है। ऋषियों का स्मरण करने से दिव्य संस्कार हमारे हृदय में अवतरित होते हैं। आज तो शिक्षा में धर्म का कोई स्थान ही नहीं है। जल तर्पण करते हुए महाराज मनु के हाथों में एक मत्स्य आ गया। मतलब जो जल तर्पण कर रहे थे ना, उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ जाती है। मनु ने उसे जल में छोड़ दिया। मत्स्य ने कहा, मैं आपके हाथों में अर्थात आपकी शरण में आया हूँ। नदी में बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, अतः आप मेरी रक्षा करें। तब राजा ने उसे कमंडल में रख लिया। मत्स्य ज्यों ज्यों बड़ा होता गया त्यों तो उसके लिए दिनों दिन विशाल स्थान की आवश्यकता पड़ने लगी। दिनों दिन वह विशाल रूप धारण करता चला गया। सत्यव्रत को आश्चर्य होने लगा। उसने विचार किया कि अवश्य यह कोई असाधारण मत्स्य है। वस्तुतः वृत्ति ही यह मत्स्य है। वृत्ति विशाल बने, किंतु जब तक वह ब्रह्माकार ना हो जाए तब तक शांति नहीं मिलती। मेरापन अहम एक ही स्थान में नहीं रह सकता, नहीं समा सकता। मैं सर्व में हूँ और मुझ में सर्व है। मन के आवरण को तोड़ने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक है। इस जीव में हृदय में ईश्वर रहते हैं, फिर भी जीव की पीड़ा या मृत्यु ईश्वर को व्यथित नहीं कर सकती। भगवान का इसमें कोई संबंध नहीं है। अब मित्रों एक बात बता दूं, ब्रह्माकार वृत्ति का मतलब क्या? हम जो कहते हैं मेरा है, ये नहीं, सब कुछ मैं हो जाए और सब कुछ में अपने आप को देखो, क्योंकि तभी आप ब्रह्म को देख सकते हो। तो वो वाली बात है, क्योंकि ब्रह्म में भी मैं ही हूँ, मेरे में भी ब्रह्म है, तो सारी बात वो आ जाती है। यहाँ पे वही बात बताई गई है। दीपक के प्रकाश में चाहे कोई भगवान पाठ करे चाहे चोरी करे, दीपक के मन में यह बात का कभी कोई स्वभाव या कुभाव नहीं होता कि भाई क्या हो रहा है। दीपक का धर्म एक ही है, प्रकाशित होना, प्रकाश देना। प्रकाश का किसी के कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुनः तिष्ठति। परमात्मा सभी के हृदय में बस एक दीपक की भांति प्रकाश देते हैं। जीव परमात्मा पाप करे या पुण्य, किंतु साक्षीभूत परमात्मा का इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर ना तो निष्ठुर है और ना ही दयालु। ईश्वर का अपना कोई धर्म नहीं है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, सर्वव्यापी है। इस स्वरूप में हम कोई विशेष हानि या लाभ नहीं है। परमात्मा बुद्धि से परे है। मतलब ईश्वर जो आनंद रूपी है, सर्वव्यापी, उस स्वरूप में हमें कोई लाभ या हानि नहीं है।
परमात्मा बुद्धि से परे है। ईश्वर की बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, ईश्वर ही बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। ईश्वर को प्रकाश देने वाला कोई नहीं है। ईश्वर तो स्वयं प्रकाशी है। ईश्वर के सिवाय अन्य सभी पर प्रकाशी है। मतलब ईश्वर स्वयं प्रकाश है, बाकी सबको प्रकाश ईश्वर से मिलता है, इसलिए वो पर प्रकाशी है। ईश्वर का दीपक सा यह स्वरूप हमेशा प्रकाश देता है। इस स्वरूप का अनुभव करने के लिए ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति धारण करते हैं। जब मन ईश्वर का सतत चिंतन करे, वृत्ति जब कृष्णाकार ब्रह्माकार बने, तभी शांति मिलती है। ईश्वर को छोड़कर मनोवृत्ति को जहाँ भी रखोगे वह स्थान उसे समा नहीं पाएगा। ईश्वर को छोड़कर सभी कुछ अल्प है, अतः अन्य किसी भी वृत्ति प्रवृत्ति में मनोवृत्ति को शांति नहीं मिलती। वृत्ति कृष्णाकार ब्रह्माकार बनेगी, भगवत स्वरूप बनेगी, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। यानी कि उसका आकार बहुत बड़ा, वही मत्स्य का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, तुरंत बढ़ जाता है। तो इसलिए ये बात कहेगी कि मत्स्य आकार क्या है, वो हमारी वृत्ति का आकार है। लकड़ी में जो अग्नि समाई हुई है उसका उपयोग किया जाए या ना किया जाए, लकड़ी पर बाहर से अग्नि लगाओगे तो वह जलेगी ही। स्वयं प्रकाशी परमात्मा सभी हृदय में रहते हुए प्रकाश ही देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। प्रभु के सगुण स्वरूप को हृदय में बसाकर उसी में वृत्ति करो, तदाकार करोगे तभी शांति मिलेगी। कि ईश्वर को अपने हृदय में बसाकर उसी स्वरूप में अपनी वृत्ति डाल दो, वो उसी रूप में हो जाएगी। मतलब जैसे कहते हैं ना, पानी जिस पात्र में डाल दिया उस आकार का हो गया। अब इस पात्र में जल है तो इसके आकार का है, और इस पात्र में जल है तो इसके आकार का है। तो जिस पात्र में जल होगा उसके आकार का जल हो जाएगा। तो वैसे ही हमारी वृत्ति यदि ईश्वर के आकार में हम डाल देंगे तो ईश्वर के आकार के हो जाएगी, ये भाव है। मन को ही मत्स्य की उपमा दी गई है। मत्स्य नारायण ने कहा, राजन मैं तेरे कल्याण करने हेतु ही आया हूँ। आज के 7वें दिन प्रलय होगा और सर्वनाश हो जाएगा, तब तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मुझसे अपनी नैया बांध लेना। मनु महाराज प्रभु का ध्यान करने लगे। पृथ्वी जलमय हो गई। तभी वृत्ति ब्रह्माकार होती है कि जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं। मत्स्य नारायण भगवान सद्गुरु का रूप है। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर नहीं होता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी नौका आप पार लगा दीजिए। वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ, सत्यव्रती बनो, सत्य का पालन करो। सत्यनिष्ठ जीव ही सत्यव्रत है। सत्यव्रत जो हम जिसकी कथा पढ़ रहे हैं वो कौन है, तो बताया सत्य में मन लगाने वाला सत्यनिष्ठ जीव ही सत्यव्रत है, वही मनु है। कृतमाला के किनारे बसने का अर्थ है सत्कर्म की परंपरा में जीना। ऐसा होने पर ही सत्यव्रत जीवात्मा की वृत्ति ब्रह्माकार होती है और मत्स्य नारायण भगवान उसके घर में उसके हाथ में आते हैं। ऐसी अधिकारी जीव को परमात्मा मिलते हैं। प्रलय में चाहे अन्य किसी भी वस्तु का नाश हो जाए, किंतु भगवान सत्यनिष्ठ का नाश नहीं होने देते। सत्कर्म और सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रलय में भी नहीं मरेगा। जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसे अपनाते हैं, उसका प्रलय में भी विनाश नहीं हो सकता। शरीर नैया है, प्रभु के चरण सींग हैं। इस शरीर को परमात्मा ने के चरणों से बांध दोगे। आदि नारायण मत्स्य नारायण इस शरीर को परमात्मा के चरणों से बांध दो, मतलब बांध दोगे यानी कि बांध दो तो आप अपने आप पार हो जाओगे। यदि मत्स्य नारायण भगवान को सुखदेव जी बार बार प्रणाम करते हैं, आदि मत्स्य नारायण भगवान को सुखदेव जी बार बार प्रणाम करते हैं। आदि मत्स्य नारायण की स्तुति को महात्माओं ने गुरुष्ट ही कहा है। इस मत्स्य नारायण कथा का जो भी कोई पाठ करता है उससे सभी संकटों का विनाश होता है, उसके सभी संकटों का विनाश होता है। मत्स्य नारायण प्रभु ने वेद के चोर दैत्य हयग्रीव का संहार किया। मनु महाराज को मत्स्य संहिता का उपदेश दिया। ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए इस 8वें स्कंद का हम समापन करते हैं। अगले अंक से हम 9वें स्कंद में प्रवेश करेंगे और तब तक के लिए हम यहाँ इस कथा को विराम देते हैं। अगली जो कथा है वो राम जन्म की है, उनकी पूरी कहानी वही आएगी। तो आज को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।